प्राय हम ये सोच लेते हैं कि योग का संबंध सिर्फ आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से या फिर अध्यात्म से है, जंगलों में जाकर के साधना करने से है, दुनियादारी से बिल्कुल अलग रहने से है। ऐसा नहीं है। योग का संबंध दुनियादारी से है। योग का संबंध दुनिया में हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है उससे है, क्योंकि उसको होने देने में, उसको दिशा देने में, दोनों ही में योग की भूमिका है। अगर संसार बंधन भी है, संसार पतन का साधन भी है, गिर जाता है बच्चा धरती पर, लेकिन उस धरती का ही सहारा लेकर के वो खड़ा भी होता है। योग का जहाँ हर चीज से संबंध, युद्ध से संबंध, सृजन से संबंध, अध्ययन से संबंध, स्वास्थ्य से संबंध, गृहस्थ से संबंध और परमात्मा से भी संबंध, तो स्वाभाविक है कि योग का संबंध गाय से भी है। क्योंकि योगेश्वर कृष्ण गाय के बिना अधूरे हैं। जो अभी पिछले दिनों हमने गोवर्धन पर्व मनाया था ना, इंद्र के प्रकोप से पूरे ब्रजमंडल की रक्षा के लिए एक योगी ही सामने आया, जिनको हम आज योगेश्वर कृष्ण के रूप में जानते हैं। और उन्होंने पूरा एक सप्ताह गोवर्धन पर्वत उठाया, वहाँ की स्थिति को संभाला और आखिरकार इंद्र को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और जो अड़चने लगाने वाले इंद्र थे वो सहयोगी इंद्र बन गए। उसमें बहुत बड़ी भूमिका गोधन की ही थी। इसलिए फिर अष्टमी तिथि जो आई, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, तो वो गाय के प्रति समर्पित हुई। और ऐसा कहा जाता है कि उससे भी पहले जब कृष्ण को पहली बार माँ यशोदा ने गाय चराने के लिए भेजा, तो वो दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी ही थी। गाय की सेवा ने कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण बना दिया। हम लोगों के लिए एक रास्ता मिल गया कि गावो विश्वस्य मातरः। वेदों ने भी ये कहा कि गाय सिर्फ हिंदुओं की नहीं, सिर्फ ग्वालों की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की माता है। एक सेरेमनी हो गई कि इस दिन से बच्चों को गाय की सेवा के लिए प्रेरित किया जाए। और ये केवल कृष्ण के समय में ही नहीं हुआ, ये उससे पहले भी, क्योंकि ये तो वेदों से है ना इसका संबंध। तो उससे पहले भी जो राम के भी पूर्वज हैं दिलीप, उनकी गौसेवा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गाय का अनुसरण करते कृष्ण, गाय का अनुगमन करते कृष्ण, गाय की सेवा करते कृष्ण, गाय को नहलाते धुलाते सहलाते कृष्ण और उसके चरण रज को मस्तक से लगाते कृष्ण। यही स्थिति राम के, मैंने कहा कि राजा दिलीप की भी है। स्थितः स्थिताम उदचलितः प्रियाताम निषेदुषीमासन बंद धीरः जलाभिलाषी जलमादधानाम छाएवताम भूपतिरन्वगच्छत। आज हम उस परंपरा को मना रहे हैं। ये हमारी जागृति का प्रतीक है, हमारे हित चिंतन का प्रतीक है, लेकिन इसको हमें उसी तरह से मनाना चाहिए गोपाष्टमी पर्व को, जैसे एक दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए योगेश्वर कृष्ण ने किया, और या फिर जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राजा दिलीप ने भी किया।
इस तरह से वो उसके पीछे चलते थे कि गाय ठहर गई तो वो ठहर गए, गाय चल दी तो वो चल दिए। गाय को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करना है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि नंदिनी जो देवताओं की गाय है, जो हमेशा देने का ही काम करती है, वो प्रसन्न हो गई और उनको जो कुछ भी प्राप्तव्य था वो प्राप्त हुआ। हम सब लोग गोपाष्टमी को इस रूप में मनाएं कि गाय की अधिक से अधिक रक्षा हो सके। गाय प्रसन्न है तो हम प्रसन्न होंगे। प्रतीक रूप में अधिकांश लोग आज के दिन यानी गोपाष्टमी के दिन गोग्रास निकालते हैं और वो प्रतीक रूप में बस ये करते हैं कि गाय को ले जा करके एक रोटी खिला देते हैं। मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे श्राद्ध वाले समय में पंडित जी को सारे ही लोग खाना खिलाना चाहें, भले ही पंडित जी बीमार हो जाएं। तो ये सेवा तो ना हुई। सेवा का मूल भाव ये था कि हम गोग्रास निकालें, तो गोग्रास यानी गाय का हिस्सा। पहली बात तो गाय पालें। यदि गाय पालन नहीं कर सकते हैं तो गौशाला में जा कर के गौशाला के मेंटेनेंस में अपना सहयोग दें। गौशाला वेल मेंटेन्ड है तो गाय के भोजन में अपना सहयोग दें। गाय को गुड़ खिलाएं, गाय के लिए खल ले जाएं, गाय के लिए चोकर ले जाएं, गाय के लिए भूसा रखवा दें। बीमार गायों के लिए औषधि का प्रबंध करें। गायों की सुख सुविधा के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें, जिससे कि गाय प्रसन्न हो। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। आज वैज्ञानिक लोग भी इसके ऊपर अनुसंधान कर करके महसूस कर रहे हैं, और महसूस ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अब तो घोषित हो गया। पाश्चात्य देशों में गायों के ऐसे स्टूडियोज़ बना लिए गए कि जहाँ पर लोगों को गाय को हग करने का यानी उसका आलिंगन करने का, गाय के को स्पर्श करने का काफ़ी पैसा दे करके सुख लेना पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ भारत में तो ऐसा नहीं है। अभी गाय की सेवा करने से कोई आपको रोकता ही नहीं है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो गौ सेवा से ही छूट जाती हैं, जो गौशाला में जाने से ही छूट जाती हैं, जो गाय के गोबर से लिपे हुए घर में रहने से और गोमूत्र से बनी हुई औषधियों के सेवन से खत्म हो जाती हैं। हमारा सबसे आदर्श स्वास्थ्य जो बनता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास यानी संपूर्ण विकास, समग्र विकास हमारे व्यक्तित्व का होता है, वो गोघृत, गोदुग्ध और गोदधि यानी गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध से बनी हुई दही, इससे और फिर कोई भी पवित्र कार्य हमारा गोमूत्र, गोमय और पंचामृत के बिना पूरा नहीं होता। ये सब गोमाता की कृपा से है। तो आइए गाय की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करें, उसके शरीर की सफाई करें, उसको नहलाएं, उसका पूजन करें, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि गाय परेशान हो जाए। आप लोग एक और तरीका भी गौ सेवा का अपना सकते हैं। वो ये कि मैं तो ऐसा अक्सर अपने साधकों से भी कहता हूँ कि अभी दीपावली हुई थी तो घर में से जितना भी कचरा आपने निकाला, पुरानी चीज़ें निकाली, अक्सर लोग कबाड़ियों में बेच देते हैं। तो आपका वेस्टेज था, आपके किसी काम का नहीं था, उससे भी जो पैसा निकला, अगर उतना भी हर कोई व्यक्ति गौशाला को दे तो गौओं के पालन में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। दूसरा योगदान हम ये कर सकते हैं कि हम अपने, क्योंकि गाय हमारी माता है तो हम माँ का दूध पिए ना, लेकिन दूध भैंस आंटी का आता है, ये तो बड़ी चिंता की बात है। तो ऐसे माँ कैसे खुश होगी कि माँ का दूध हम सेवन ना करें, माँ का घी मक्खन सेवन ना करें और हम चाय से काम चला लें, तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को और स्वयं घर में
गाय का दूध सेवन करें। गौशाला से, डेयरी से अगर आप कहेंगे कि हमें गाय का दूध चाहिए, हमें गाय का मक्खन चाहिए, गाय का घी चाहिए, तो वो गोपालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इतने के बावजूद भी केवल कुछ लेने के लिए भाव से सेवा ना करें। आप जान के आश्चर्य कर सकते हैं कि मैंने बचपन से गाय की सेवा का सुख लिया है और मेरी गाय शायद बछड़े को देख करके नहीं पहुँचेगी, वो मुझे देख करके पहुँच जाती थी। अब भी मेरी गौ माता ऐसे ही मुझे प्रसाद देती है। लेकिन जब मेरी गाय बड़ी हो गई, पहली गाय, और वो दूध तब नहीं देती थी, तो बरसों उसकी सेवा करने का सुख हमने लिया। लेकिन गाय ने कभी ऐसा नहीं हमें अनुभव होने दिया था कि गाय हमारे घर पर बोझ बनी हो। उसके आशीर्वाद से घर में, आश्रम में सर्वथा कल्याण, और सब साधक लोग भी उस गोमाता की, बड़ी गोमाता की सेवा करते रहे अंत तक। तो ये जो सेवा है, इसको हम कहते हैं कि केवल प्रेम की वजह से, केवल श्रद्धा की वजह से, तो उतने के बावजूद भी गोमाता का आशीर्वाद हमारे ऊपर फलीभूत होता है। क्योंकि जो स्वार्थ से की जाती है उसको सेवा नहीं कहा जाता, वो तो लेन देन का मामला है। सेवा वो है कि सेवा में ही हम तृप्त अनुभव करें, और उसके बाद आप देखें कि आपको कितने वरदान मिलते हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी मैं यही कहता हूँ कि हमारा धर्म है माँ की सेवा करना, गोमाता की सेवा करना, माता की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना, प्रकृति माता की सेवा करना, गंगा माता की सेवा करना। तो बस उसके बाद वो प्रसाद सेवा के साथ अपने आप मिलना स्वाभाविक है। जैसे हम सूर्य के संपर्क में आएंगे तो प्रकाश मिलना स्वाभाविक है। प्रकाश की आप न सोचें, विटामिन डी लेने की न सोचें, तो भी आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हम लालसा लेकर के जाएंगे तो लालसा प्रधान हो जाएगी, सेवा गौण हो जाएगी, सेवा में अधूरापन हो जाएगा। गावो विश्वस्य मातरः है, वो विश्व की माता है, हमारी माता भी है। आइए गाय की सेवा करें। गाय प्रसन्न होगी, कृष्ण प्रसन्न होंगे, परमात्मा प्रसन्न होंगे, और हमको जो कुछ भी प्राप्तव्य है वो गौ माता से निश्चित रूप से मिलता है। मैं इसको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने अनुभव में करके देखा है। हरि ओम।